हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे क्लास 10th का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज को आगे लेते हुए ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। जैसे कि हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि ए एंड ए एट टर्म इज इक्वल टू, इनका सम दिया है हमारे पास 32। ठीक है। आगे दिया गया एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, एंड इसके बाद हमें दिया गया है दूसरी इक्वेशन जो बन रही है वो a मल्टीप्लाई ए एट टर्म इज इक्वल टू दिया है 60। आगे देखेंगे फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है इस ए एट क्या होता है बेटा, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 32। एंड ए और ए को ऐड किया तो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। देन यहाँ से मैंने एक d की वैल्यू फाइंड आउट की तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a। देन d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a अपॉन 7। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है d की वैल्यू। ठीक है। अब हमें जैसे कि पता है इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट दे दूं, देन मैं पुट दिस वैल्यू, देन दिस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई ए एट क्या होता है, a प्लस 7d एंड इज इक्वल टू 60। a का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 7d मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 60। ए की ए स्क्वायर प्लस 7 डी की वैल्यू हमारे पास दी गई है, कितना दिया गया है 32 माइनस 2a अपॉन 7 और मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन इसके बाद हमने इसका इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 7 से 7 कैंसलाइज हो जाएगा प्लस 32 ए का अंदर मल्टीप्लाई 32a माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 60। देन हम देखेंगे 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर तो सॉल्व किया तो माइनस का ए स्क्वायर एंड प्लस 32a, ये इधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं तो माइनस का हो जाएगा 60। देन नेगेटिव का मैं पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। एंड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कि हम जानते हैं कि 30 मल्टीप्लाई 2 करूं तो बेटा क्या हो जाएगा 60। हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 30a माइनस 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, ए कॉमन लिया तो a माइनस 30, देन माइनस 2 कॉमन लिया तो a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देन होल पार्ट में से a माइनस 30 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 2। देन a की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 और 2, दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ये हाँ, एक तो आई बेटा a इज इक्वल टू 30 एंड हम देखेंगे कि दूसरी वैल्यू जो आई है क्या आई है, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कैसी वैल्यू है, दो वैल्यूज आ गए। अब इस वैल्यू से हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे एक क्वेश्चन में क्या पूछा था, डी की वैल्यू, तो मैं यही वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा। पुट दिस वैल्यूज पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन इन इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा मैं बेटा तो d इज इक्वल टू 32। सबसे पहले मैं जो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ वो है a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30, तो इसको मैं पुट करूंगा तो 32 माइनस 2 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 7, देन d इज इक्वल टू 32 माइनस 60 अपॉन 7 एंड d इज इक्वल टू, इसका मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा
इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस का 4, d इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब मैं इसी इक्वेशन में अगर मैं a की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 2, तो देन d इज इक्वल टू 32 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, then d is equal to 32 minus 4 upon 7, then d is equal to, इसको भी मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, +4। क्या आ जाएगा, +4। इस प्रकार से हमारे जो आंसर्स हैं इसके, a की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, इसका फाइनल जो आंसर बना है वो हमारा आंसर है a इज इक्वल टू 30 एंड 2 एंड d इज इक्वल टू -4 और +4। ये हमारे फाइनल आंसर्स। आई होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।